रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कत्लेआम थमा नहीं है। इन सब के बीच भारत सरकार ने कंफर्म किया है कि रूस की सेना में शामिल 12 भारतीय मारे जा चुके हैं, जबकि 16 लापता हैं। आखिर क्यों भारत के नागरिक एक ऐसे देश की सेना में शामिल होने को तैयार हो जाते हैं जहां हर तरफ जान का खतरा होता है? ये सवाल हर एक के मन में है कि आखिर वो इंडियन आर्मी में क्यों नहीं। दरअसल ऐसा नहीं है कि ये जो भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या किसी भी अन्य देश के लोग जो रूसी सेना में भर्ती हो रहे हैं वो यूक्रेन से जंग लड़ना चाहते हैं। वो एक मायाजाल में उलझ रहे हैं और जब तक उनको समझ में आता है बहुत देर हो चुकी होती है। वही विदेश मंत्रालय के मुताबिक 17 फरवरी 2025 तक ऐसे 126 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 96 वापस भारत लौट चुके हैं, मगर 18 अब भी रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। हालांकि रूस का कहना है कि अप्रैल 2024 के बाद उसने अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही जो पहले से सेना में है उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। इसके बावजूद भारतीयों की मौतों की खबर आ रही है। वहीं भारत सरकार इस तरह की भर्तियों को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठाने को लगी है। भारत की ओर से ये साफ किया गया है कि रूसी सेना में भर्ती एजेंट द्वारा धोखेबाजी है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। जहां पिछले सीबीआई ने ऐसी 19 एजेंसियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। वहीं रूस की सेना में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। अगर एशिया की बात करें तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों के नागरिक इस समय रूस की सेना में है और एक अनुमान के मुताबिक 2019 तक की 17,000 से ज्यादा विदेशी नागरिक रूस की सेना में ही थे। रूस लंबे समय से ही अपनी सेना में विदेशियों की भर्ती को लेकर स्कीम लागू करता रहा है। रूस में विदेशी नागरिक किसी भी रैंक में जा सकते हैं। 28 मार्च 1998 से इसे लेकर कानून पेश किया गया था और 1999 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। रूसी सेना में भर्ती होने वाले विदेशियों को 2000 से $21,000 तक महीने दिया जाता है, यानी करीब $2.25 लाख। हालांकि एजेंट्स से कई बार धोखा भी देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन रूस पहुंचने के बाद तस्वीर कुछ और ही होती है। वहीं रूस की सेना में जो विदेशी हैं उनमें से अधिकतर यहां आने से पहले इस बात से अनजान थे कि वो जंग के मैदान में कूद रहे हैं। श्रीलंका के एक नागरिक ने DW से बातचीत के दौरान अपनी बीती सुनाई। इसके मुताबिक श्रीलंका में हालात खराब हो रहे थे। उसे नौकरी की तलाश थी। एक नौकरी दिलाने वाली एजेंसी के माध्यम से उसने संपर्क साधा। 1 साल तक वो रूस में मीट काटने का काम करता रहा। जहां वर्क वीजा खत्म हुआ तो छुप कर रेस्टोरेंट में काम करने लगा। बाद में जेल या वापस भेजे जाने के डर से रूस की सेना में भर्ती हो गया। यही वजह है कि कुछ लोग मजबूरी में भी रूस की सेना ज्वाइन कर लेते हैं।